की हिम्मत नहीं पड़ी भोजन लाने की, आप स्वयं लेकर के आए, ये तो बड़ी गलत बात है। कहने लगा आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। न हुई उन महंतों को मेरी खबर, न हुई उन महंतों को मेरी खबर, मंदिरों में पूजा पा कराने पड़े। मंदिरों में पूजा पा कराने पड़े। भक्त बड़ा सरल है, कहा महाराज आपको कष्ट हुआ भोजन लेके आए। उसने कहा कि हम जानते हैं तुम्हारी चालाकी, तुम जान रहे थे क्या, जानते हो कभी भाग जाएगा जो, जानते हो कभी भाग जाएगा जो, फिर से गैया न मुझको चरानी पड़े। फिर से गैया न मुझको चरानी पड़े। उसने भगवान को आश्वासन दिया कि हम कभी नहीं जाने वाले, हम तो झूठ मूठ में कह रहे थे, लेकिन एक काम करना महाराज, प्रसाद तो बहुत अच्छा था आज का, लेकिन आज के बाद तुम परेशान ना होना। मुझे रूखी ही रोटी बिनीत मिले, मुझे रोटी ही रोटी बिनीत मिले, इन चरणों को आना न जाना पड़े। इन चरणों को आना न जाना पड़े, इन चरणों को आना न जाना पड़े। शाम हो गई, गौएं लेकर के वापस आया ग्वाला। अच्छा जब वापस आया तो बड़ी गुस्से में, महंतों ने कहा कि गुस्सा में होगा, आज भोजन नहीं गया उसका। जोर से चिल्लाया, क्या महंत जी मर गए, सबरे चेला आज जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। उसने कहा महंत जी इतने चेला थे, किसी से भिजवा देते भोजन। अरे बोले भोजन बनने में विलंब हो गया। अरे विलंब हो गया, आज तो बहुत अच्छा प्रसाद आया, 12 बजे ही हमारे ठाकुर जी लेके पहुंच गए प्रसाद। लोगों ने कहा देखो कैसी बातें आज बना रहा। उसने कहा विश्वास नहीं होता तुम्हें, सो भगवान का जो पीतांबर था वही पीतांबर दिखाया। देखो महाराज इसी में प्रसाद लाए थे बांध के। मंदिर में जब महंत जी ने देखा तो भगवान का पीतांबर गायब। महंत जी ने हाथ जोड़े ग्वाले के, कहा भैया आज के बाद तुम गैया लेके नहीं जाओगे, इतनी अगाध भक्ति तुम्हारे अंदर, तुम आज से हमारे ठाकुर जी के सामने ही बैठोगे, यहीं रहोगे, आज से तुम्हारा गैया चराना बंद। मुख्य द्वार पर बैठा रहता, वहीं ड्यूटी लगा दी गई। मंदिर जब बंद हो जाता तो वहीं मुख्य द्वार के बाहर अपना चटाई बिछा के लेट जाता। सुबह फिर उठता, सफाई करता मंदिर की। एक दिन उसको 12 बजे रात में कुछ आवाज सुनाई दी, घुंघरू की आवाज सुनाई दी। तो भैया वो जाग गया। एक बार हम लोग कथा कह रहे थे पचनद पे, कालेश्वर वहीं पास में, वहीं रुके थे। अब हम नाम नहीं बताएंगे, हमारे साथ भी बड़े डरपोक हैं, ये सब हैं थोड़े बहुत हम भी।
सो जहाँ पे नीचे मुर्दा जलाए जाते वहीं ऊपर वाली बिल्डिंग में जो नई बनी है उसमें व्यवस्था थी रुकने की हम लोगों की। एक सज्जन बोले कि आज तो महाराज हमको नींद नहीं आई। हमने कहा काहे नहीं आई? कैसे कुछ रोने की आवाजें आती रही 12 बजे हमको। अच्छा हैं हम भी डरपोक। जैसे ही उसको आवाज सुनाई दी अब वो जाग के बैठ गया, चारों तरफ देखा सो हमारे ठाकुर जी सज बज के जा रहे थे। सो उसने ग्वाले ने डांटा, कहाँ जा रहे? इधर आओ। भगवान रुक गए, इधर आओ इधर आओ। रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी तुम, बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। इतना अंधेरा है, कहाँ जा रहे? गली और भूल जाओगे, लौट के और नहीं आ पाओगे सुबह। काहे के लिए फिर पुजारी हमारी सब मिलके खींचतान करेंगे। कहाँ जा रहे ये बताओ इतनी रात में? भगवान ने कहा हम रास करने जाते हैं। अच्छा रास करने जाते हो? हाँ। तो उसने कहा कि रास में आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नीत या विनीत या तो साथ ले लीजिए, अथवा अकेले नहीं नाथ जाय पाओगे। अकेले हम जाने नहीं देंगे, पहरेदार हैं, अंदर चलो, और नहीं तो हमको साथ ले चलो। अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो चलो। जैसे ही भगवान हमारे निधिवन में प्रवेश किए, भगवान ने कहा देखो तुम द्वारपाल हो, वहां द्वार पे रहते थे, हाँ यहाँ भी द्वार पे ही रहना है, अंदर नहीं जाना है। उसने कहा सो बने रहेंगे। सो बैठ गया। तो थोड़ी सी उसको नींद फिर आने लगी, तो फिर आवाज सुनाई दी, फिर उठ के बैठा। सो देखा उसने सांप लपेटे गले में, बैल पे बैठे भोले बाबा चले आ रहे। उसने कहा श्रीमान जी खड़े हो जाइए। कहाँ जा रहे हैं? विकराल बिलोकत वेश तेरो, हमरो कहूँ बाल गोपाल डरे, परतीत विनीत धरो ही हमें, फल पाओगे जो प्रवेश। रोज वाले हो कहाँ? तो ये बिच्छू इच्छू सांप आप उतार के यहीं धरो सब। भोले बाबा का जबरदस्त सिक्योरिटी है आज। बाबा हमारे पहुंचे, अंदर तो हो रहा था, अचानक भगवान के पैर का घुंघरू टूट के बाहर आ गया। उसने देखा ये तो हमारे ठाकुर जी का घुंघरू है। तो उसने अपनी जेब में रख लिया। अब जब भोर होने वाला हुआ तो ठाकुर जी हमारे आ गए। अरे बोले बहुत नचाया गया हमको, इसलिए कहा भैया हम बड़े थके हुए हैं, एक काम करो तो हमें कंधे पे बिठा लो। उसने कहा ठीक है बैठ जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, धाम तज आए हो, ब्रज की बिलोकन बाम, ऐसो कर कामनी को नाम नहीं पाओगे। ऐसा काम करके तुम कोई अच्छा नाम थोड़ी कमा रहे, रात में नाचने आते हो, बताओ ये अच्छी बातें हैं। भगवान को लेके पहुंचा, भगवान मंदिर में प्रवेश कर गए और वो फिर जाके अपना सो गया। और तब तक अब तो समय हो गया था भगवान की पूजा का। पुजारी आए मंदिर के, घंटा बजाने लगे। तो उसने डांटा, क्या कर रहे पुजारी? अरे पुजारी भोर में करो न यूं उत्पात, नींद भरे नंदलाल हैं अब ही सोबत जात। अरे बोले भगवान अभी तो सोए हैं। बोले रात में क्या करते रहे? उसने कहा रास लीला करने गए थे भगवान, हम साथ में गए थे। साथ में गए थे? हाँ। क्या प्रमाण है?